है कि हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं माशाल्लाह। हमारा सुबह वाला पेपर हो चुका है अभी तक, और इसमें हमारे 1,08,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होने जा रहे हैं 9th और 10th की क्लासेस में। और हमारे ये दोनों जो पेपर्स हैं सुबह शाम को हो रहे हैं। किस दिन सुबह को मैट्रिक का है, किस दिन शाम को मैट्रिक का है, किस दिन सुबह को 9th का है, किस दिन सुबह को शाम को 9th का है। इसके लिए जो हमने सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं वो है 234, जिसमें ऑलमोस्ट 62 सेंटर्स हैं सखर से, 51 है फ्राम गोट की, और 117 है फ्राम खैर। और इसके लिए जो हमने विजिलेंस टीम्स कंस्टिट्यूट की हैं वो 30 हमारी विजिलेंस टीम्स हैं। अच्छा, उसके ऊपर हमने 5 स्पेशल टीम्स जो है वो कंस्टिट्यूट की हैं, जो कि फर्स्ट टाइम हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जो इवन उन विजिलेंस टीम्स की भी विजिलेंस करेंगे कि जहाँ पे विजिट करके आए, अगर बाद में वहीं पे अगर चीटिंग की कुछ चीज़ें मिलती हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अब उस टीम के ऊपर भी एक्शन होगा। तो ये एक नया इनिशिएटिव जो हमने लिया है कि भाई उसके अलावा यानी टोटली जो हमारी 35 टीम्स है। अच्छा, और जो टीम्स हैं जैसे कमिश्नर साहब की हो गई, डिप्टी कमिश्नर साहब की हो गई, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की हो गई, वो अलग है। तो ऑलमोस्ट 40 टीम्स जो है ये हमारे पूरे इस एग्ज़ाम के सिस्टम को 234 सेंटर्स को जो है वो मॉनिटर करेंगे। अच्छा, नहीं, जो हमारे गवर्नमेंट के हैं वो तो फीमेल के अलग हैं और मेल के अलग हैं, और कुछ प्राइवेट में जो है 2 कंबाइन होते हैं, जैसे आपको उसको पता है। और मेरे ख्याल में 200 सेंटर जो है मेल के हैं, 34 सेंटर्स जो है वो फीमेल्स के। कल परसों हमने मीटिंग की है, जिसमें डायरेक्टर साहब थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहबान थे। परसों हमने कमिश्नर साहब से मीटिंग की थी, हमने सेपको के जो सीईओ उनको भी लेटर लिखा है, और कमिश्नर साहब से भी हेल्प ली कि भाई जो बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें हमें हेल्प पुलिस की हेल्प चाहिए। 144 की इम्पोजिशन के लिए रिक्वेस्ट की, तो वो उन्होंने ऑन द स्पॉट कर दिया। सेपको के लिए भी उनको कहा कि भाई मेक श्योर करें कि जो हमारे जो एग्जाम के आवर्स हैं उसमें जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो। और अलहमदिल्ला सुबह मैंने जितने स्कूल मैंने विजिट किए उनसे पूछा तो पावर वाज अनइंटरप्टेड, यानी उसमें कोई लेड शेड नहीं थी। अच्छा, बाकी डायरेक्टर साहब को मैंने कहा कि भाई बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है कि भाई वहाँ पे वॉशरूम साफ़ हो, और वहाँ पे पानी का बंदोबस्त हो। वहाँ पे कुछ स्कूल में इवन छोटी सी मेडिकल कैंप भी लगाई गई है, एक स्टेम स्कूल था, मैंने खुद देखा है। तो ये भी हमने मेक श्योर किया कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं या बेसिक जो ज़रूरियात हैं जो काम आ सकती हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हो। ये जो सिस्टम ये दुनिया में चल रहा है, ये नया मॉडल है। हाँ, हमारे यहाँ नया है, कुछ फ्लॉज हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू गो ऑन दिस ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके आप देखें, यानी कि वो देखें कि भाई इसमें इनोवेशन क्या है कि अगर कोई बच्चा 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो 17 के 17 डिफरेंट 17 टीचर्स को जाएंगे। अगर सखर का है तो कोई क्वेश्चन गाएगा हिंगोर जा से फार्म, कोई जाएगा मीरपुर माथे लो, कोई जाएगा कहीं पे। अच्छा, उस टीचर को नहीं पता है कि ये क्वेश्चन जो है किस कॉपी का क्वेश्चन है, हमें भी नहीं पता होता है, तो जस्ट उसी क्वेश्चन को असेस करेगा। अब अगर फेवर भी करता है तो एक क्वेश्चन की फेवर गई, अगर खुदा न खासा विक्टिमाइज करता है तो भी एक ही क्वेश्चन होगी। अच्छा, बाकी जब सारे असेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर सभी को जो है कंबाइन करके मार्क्स बताएगा। ना कंट्रोलर को पता है, ना बोर्ड को पता है, ना इवन स्कूल को पता है, ना स्टूडेंट को पता है। तो मेरे ख्याल में बड़ा स्ट्रांग ये एक मेजर है टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी, टुवर्ड्स फेयरनेस, कि भाई हर क्वेश्चन जो अलग रहेगा। अच्छा, दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो है जिसको हम कहते हैं एडवांस एकेडमिक असेसमेंट, रूब्रिक बेस्ड। अब डायरेक्टली जो है वो टीचर किसी क्वेश्चन पे 10 में से 10 मार्क्स नहीं देगा। रूब्रिक्स बने हुए हैं कि भाई 3 रूब्रिक्स हैं, वो रूब्रिक को टिक करेगा कि भाई फलां पे क्वेश्चन कैसा है, फलां मयार पे आंसर कैसा है, फलां मयार पे कैसा है। फिर वो जस्टिफिकेशन देगा कि भाई उन्होंने ये क्यों टिक किया है। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है। हाँ, नो डाउट हमें टीचर्स की इसमें ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है, हम ट्रेनिंग करा भी रहे हैं कि भाई इसको और ज़्यादा बेहतर किया जाए। और हम स्टूडेंट को भी अवेयरनेस दे रहे हैं, हमने वीडियोज़ भी चलाई है, आपको पता होगा कि भाई किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ दिस डिजिटल कॉपी ऑल दिस वन। तो वी आर टेकिंग मेजर्स इंशाल्लाह। और हमारा ये जो है सेकंड ईयर है सकर बोर्ड का। वी वर द ओनली वन लास्ट ईयर जिन्होंने सबसे पहले फॉर ऑल पेपर्स स्टार्ट किया था 9th और फर्स्ट ईयर के लिए, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स। तो अब हमारे बोर्ड के सारे पेपर्स 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर, दैट इज बेस्ड ऑन द ई असेसमेंट। सबसे बड़ा जो हमारा इनिशिएटिव है कि भाई हमने जो है मोबाइल कलेक्शन सेंटर अब हर सेंटर के लिए कंपलसरी कर लिया है कि भाई अवल तो स्टूडेंट ना लेके आए, लेकिन स्टूडेंट बात नहीं मानता, अगर लेके आता है तो अब वहाँ पे जो इंटरनल एक्सटर्नल है उनकी ड्यूटी है कि उनसे मोबाइल लेके और किसी अलग रूम में जो है वो रख दें, प्रॉपर्ली टेक करके, क्योंकि वापसी में मसला ना हो। अच्छा, ये जो टीचर उनसे लेगा उसकी रिम्यूनरेशन बोर्ड देगा, वो उसी इक्वलेंट होगी जो वो टीचर वहाँ पे ड्यूटी करा ना उसके बराबर उसकी रिम्यूनरेशन होगी। अच्छा, इस पूरी टैगिंग के ऊपर भी जो मटेरियल आ रहा है वो भी बोर्ड देगा, जितना भी उनका खर्चा आएगा वो भी बोर्ड देगा। अच्छा, अभी मैंने सेंटर जो है 5 महीने विजिट किया तो पाँचों सेंटर में अलहमदिल्ला वो इस्टेब्लिश हो चुका था। और अच्छा, जो हमारे सखर के बाहर है उसमें कुछ कहीं पर नहीं भी है, तो मैंने ये रिपोर्ट किया है डायरेक्टर साहब को, कल वो मेरे साथ बैठे हुए थे और हमने मिलकर ये डिसीजन किया है कि भाई ये मोबाइल कलेक्शन सेंटर में जो है इस्टेब्लिश करना है। आपको भी पता है कि अभी जो वो ट्रेडिशनल तरीके नहीं है चीटिंग के, कि बाहर जैसे पहले घमसान होता था, अब पूरी चीटिंग होती थी मोबाइल से। और मोबाइल पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया, और इंशाल्लाह हम कर लेंगे, तो ऐसा समझिए कि हम 80-90% हम चीटिंग पे कंट्रोल कर लेंगे।